नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए इस माह का मतलब कि सितंबर का राशिफल, मासिक फल लेकर क्या लेकर आया हमारे लिए महीना, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, जीवन के किन क्षेत्रों में क्या कुछ उतार चढ़ाव हैं और किस तरह से हमने अपने आप को पेश आना है इस महीने में क्या सावधानी रखें, कहाँ क्या ख्याल रखना है ताकि ये महीना हमारा बेटर जाए। जितना भी हमारे चार्ट में पॉसिबिलिटी है उसका हम मैक्सिमम फायदा उठा पाएं, क्योंकि सभी के चार्ट अलग अलग हैं। सभी वृषभ राशियों का एक सा महीना तो हो नहीं सकता, ये कहना तो फिर गलत हो जाएगा। पर गोचर के आधार पर क्या है वो हम बात करेंगे। बाकी आपकी जन्म पत्री है जिसकी वजह से कि कुछ बातें किसी के लिए सच होती हैं, किसी के लिए नहीं होती हैं, किसी के लिए काफ़ी बातें सच हो जाती हैं। वो डिपेंड, क्योंकि जन्म पत्री में क्या दशा महादशा चल रही है, शनि चल रहे हैं या शुक्र, तो अंतर तो पड़ेगा ना, या सूर्य चल रहे हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से आपकी दिखती है कुंडली। यहाँ अगर आपके पहले भाव में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है। अगर जहां पर आपका चंद्रमा है, मून चंद्रमा जहां पर है वहां पर 2 नंबर है तो आपकी वृषभ राशि है। राशि और लग्न दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राशि मन को दिखाती है, सुख दुख, हंसी खुशी, प्यार मोहब्बत, दुख दर्द, ये सब जो मन के खेल है, मन का माया है, मन को होते हैं। तो मन के लेवल पर जो हम देखते हैं तो वो चंद्रमा से देखते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास मर्सिडीज बेंज हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, मतलब कहने का यही हुआ, गाड़ी भी हो और आपका जो स्पाउस है वो भी बहुत खूबसूरत हो और आपके बच्चे भी हों और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आप ही दुखी हों, आप ही को टेंशन हो, आप ही डिप्रेशन में हो किसी भी कारण से, तो उस पैसे का ना कोई लाभ है, ना रिलेशन का कोई लाभ है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए राशि से जरूर देखें। राशि आपके मन की स्थिति को दिखाती है। और बुद्धि के लेवल पर धी के 4 एस्पेक्ट हैं। धी संस्कृत का एक शब्द है, उसके 4 एस्पेक्ट हैं। बुद्धि जो कि प्रथम भाव दिखाता है, शुद्धि मतलब कि पवित्रता 4था भाव, वृद्धि मतलब 7वां भाव, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को अचीव करना ज्यादा 10वां भाव हो गया सिद्धि, और 7वां किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना, फेम। इसी वजह से बिजनेस को दिखाते हैं, क्योंकि सर्विस का तो एक कह सकते हैं लिमिट होती है। ज़्यादा वृद्धि, ज़्यादा फेम आती है वो आपको 7th हाउस से ही आती है। मास फेम देखनी हो तो 7th हाउस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम बुद्धि के लेवल पर और मन के लेवल पर देखेंगे। इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। पहले भाव, ये जो पहला भाव है आपका, इसमें कोई ग्रह नहीं है। आपके पहले भाव में या आपकी राशि में, वो वृषभ राशि है, दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं और मिथुन राशि में है। मिथुन राशि के राहु अच्छे माने जाते हैं। राहु जो है मिथुन राशि में, वृषभ राशि में और एक्वेरियस कुंभ राशि में काफ़ी हद तक सही फल देते हैं और कन्या में भी अच्छा फल देते हैं। तो द्वितीय भाव में आपके राहु हैं। तृतीय में शुक्र हैं जो कि कर्क राशि में है। ये तीसरा भाव है, पर राशि इसमें 4 नंबर जो है कर्क राशि है। ये चौथा भाव है, पर राशि इसमें सिंह है। 5वीं राशि सिंह है और सूर्य बैठे हैं। सूर्य अपनी ही राशि में चौथे भाव में बैठे हैं, याद रखिए, अपनी ही राशि में, तो कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य देंगे। और बुध भी अपनी ही राशि में 5म भाव में है। ये भी एक अच्छी बात है, ग्रह अपनी ही राशि में है और त्रिकोण में बैठा हुआ है। 6ठे भाव में तुला राशि है, कोई ग्रह नहीं। 7म भाव में वृश्चिक राशि है और कोई ग्रह नहीं। 8म में धनु राशि है, वहां पर गुरु और केतु हैं। गुरु यहाँ पर वक्री हैं और सबसे अच्छी बात है कि गुरु वक्री बस 13 तारीख तक ही हैं। 13 तारीख को फिर मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु का मार्गी होना शुभ है, क्योंकि गुरु कारक होते हैं धन के, बच्चों के, फेम के, बुद्धिमानी के, इंटेलिजेंट के। तो वो कारक होने, वो जो कारक जो है वो वक्री चल रहा था, तो काफ़ी हद तक इन क्षेत्रों में कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व होने वाली हैं। तो मुबारक हो। शनि जो आपके भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी हैं, वो भी वक्री हैं और वो भी 30 सितंबर को डायरेक्ट होने वाले हैं, मार्गी होने वाले हैं। भाग्य जो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं चल रहा था, वो थोड़ी सी जो आंख मिचौली भाग्य की चल रही थी, वो हो नहीं पा रहा था जो आप चाहते थे, या उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, भाग्य आपके साथ नहीं था, तो वो भी आपके साथ आने वाला है। हालांकि महीने के एंड तक आपको इंतजार करना होगा। इसके अलावा 23 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट बदलने वाला है। राहु केतु दूसरे भाव से लग्न में आने वाले हैं और लग्न का ट्रांजिट राहु का
आपके लिए थोड़ा सा बेटर है, दूसरे भाव से बेटर है। और चूंकि वो अपनी उच्च की राशि में होंगे, लग्न में होंगे, टॉरस में जब राहु हैं लग्न में, उसको शुभ कहा गया है, धन आदि से, विदेशों से लाभ, ये सब बताता है। तो उसके लिए आप जरूर देखिएगा वीडियो जो है राहु केतु का महापरिवर्तन वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए। हम बात करेंगे सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति हमें पता लगी। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो बतानी जरूरी हैं, कि जैसे कि सूर्य जो हैं अपनी ही राशि में सिर्फ 16 तारीख तक हैं। 16 के बाद वो कन्या में आ जाएंगे। बुध कन्या में 2 तारीख को आएंगे, 2 सितंबर को। 22 तारीख तक कन्या में ही रहेंगे, पंचम भाव में ही रहेंगे। उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, मतलब कि तुला में आ जाएंगे बुध। और मंगल जो है आपके 12वें भाव में है। मंगल 10 तारीख से वक्री हो रहे हैं, वक्री होंगे 10 तारीख से, 10 सितंबर से, और 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वो वक्री होते होते मीन राशि तक पहुंच जाएंगे, और फिर 13 नवंबर के बाद फिर से डायरेक्ट होंगे, फिर से मार्गी होंगे। तो यहाँ पर अच्छी खबर यही है कि गुरु मार्गी होने वाले हैं, डायरेक्ट होने वाले हैं, और शनि भी डायरेक्ट होने वाले हैं। अब इसी के साथ हम एक एक ग्रह को देखते हैं, ग्रह की दृष्टियां देखेंगे, और उसी के साथ जीवन के सारे एरिया जो हैं वो कवर करेंगे, जैसे कैरियर हुआ, जॉब हुआ, बिजनेस हुआ, लव रिलेशनशिप, एजुकेशन, हेल्थ, सबको वो क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है, फिर एक सम अप कर देंगे ओवरऑल। तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं राहु को। राहु यहाँ पर हालांकि दूसरे और अष्टम का जो एक्सिस है उसमें राहु केतु को धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता नॉर्मली, पर ये जो ट्रांजिट है जो मिथुन में आ रहे हैं ये एक एक्सेप्शन है। इसमें पैसे के लिए ओवरऑल ठीक ही है, हालांकि अप्स एंड डाउन आपने पिछले टाइम में देखे होंगे, और फैमिली में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, और वाणी के कारण या कम्युनिकेशन के कारण पिछले साल में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी फैमिली में, और हो भी सकता है कि कोई बंटवारा सटवारा ना हो, तो मिनिमम भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ इस तरह के इशू आपको देखने में आए होंगे राहु की वजह से। राहु चूंकि अब बदलने वाले हैं 23 तारीख तक, उन जाते जाते राहु हैं, पर फिर भी यहाँ से राहु बैठकर आपके यहाँ से पंचम दृष्टि से देखेंगे। देखिए 2 3 4 5, 2 पंचम दृष्टि से देखेंगे तो 5 बार गिनना होगा, 1 2 3 4 5। छठे भाव को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे, पर फिर भी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। राहु का जो इस भाव पर दृष्टि है, एक्चुअली इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस महीने ध्यान रखना है। ऋण, वैसे तो अगर आपका ऋण है तो वो उतर सकता है, पर किसी को ज़्यादा पैसा ना दें, ज़्यादा पैसा ना दें, क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है आपका पैसा ना उतर पाए, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। मंगल की दृष्टि छठे पर जब आती है तो कर्ज को दिखाती है, पर ये तभी होता है जब जन्म कुंडली में ऐसे योग हो, अदरवाइज कुछ खास नहीं होता। एज ए जनरल नॉलेज मंगल को कभी भी कर्ज लेना नहीं चाहिए, और बुध को कभी भी कर्ज देना नहीं चाहिए। ऐसा बोलते हैं, ऐसा देखा भी गया है कि मंगल को अगर लेते हैं तो वापस करने में दिक्कत होती है, और मंगल को अगर किसी को पैसे देते हैं तो उनके वापस आने में दिक्कत होती है। तो ये सावधानियां व्यक्ति को बरतनी चाहिए। राहु की 7वीं दृष्टि आपके गुरु और केतु पर पड़ेगी, तो यहाँ से आपका धन कमाने की तरफ झुकाव रहेगा। आप पैसा कमाना चाहेंगे, आप लाइफ में कुछ करना चाहेंगे, काफ़ी हद तक कामना तो रहेगी बड़ा होने की, पर सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। वो पिछले टाइम से ही चल रहा है, काफ़ी समय से, क्योंकि राहु यहाँ पर 1.5 साल से हैं। आपको अपने ऊपर ही, अपने क्षमताओं के आधार पर, अपनी मेहनत से ही रास्ता बनाना होगा, और ऐसा करते हैं तो फिर अचानक से लाभ भी हो सकता है, अचानक से लॉटरी भी लग सकती है, अचानक से कोई भाग्यवश पैसा भी आ सकता है, आपके सास ससुर के थ्रू भी कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या फिर शादी आपके किसी बड़े खानदान में हो सकती है। अगर आप अपनी मेहनत को काउंट करके आगे चलेंगे तो काम खुद ही करना होगा, और फिर जब ईश्वर चाहेंगे, क्योंकि राहु अचानक फल देते हैं, जब आपको उम्मीद नहीं होती तब देते हैं, तो अचानक से कुछ इस तरह की उम्मीद भी यहाँ की जा सकती है इस महीने भी, क्योंकि 23 तारीख तक उनकी स्थिति यही रहने वाली है। यहाँ से राहु की जो 10वीं पर दृष्टि है, तो कार्य के मामले में उतार चढ़ाव, अनप्रिडिक्टेबल घटनाएं, मतलब जो सोचा नहीं वैसा अच्छा या बुरा राहु कराते हैं,
डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री में कैसे हैं। अगर बहुत शुभ हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है तो अचानक से बहुत अच्छा भी कुछ हो सकता है। अगर जन्म पत्री में कमज़ोर हैं तो अचानक से कुछ अप्स डाउन भी आ सकते हैं। राहु हमारा ये कह रहे हैं। राहु के बाद अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र बहुत अच्छे हैं। शुक्र की अगर आपकी दशा महादशा चल रही है तो यहाँ शुक्र आपको काफ़ी हद तक ये इच्छा देंगे बाहर जाने की, जानने की, इंटरेस्ट देंगे आर्ट में, ब्यूटी में, अट्रैक्शन भी देंगे खूबसूरत चीज़ों के प्रति। अब वो चाहे खूबसूरत चीज़ें हों या खूबसूरत व्यक्ति हों, मतलब कि स्त्रियों को पुरुषों के प्रति, पुरुषों को स्त्रियों के प्रति एक लगाव यहाँ से शुक्र देते हैं। और कई बार ये लगाव कुछ ज़्यादा ही होता है और उसके चक्कर में, हर बार नहीं, अगर इस पर शुभ दृष्टि है तो सब चीज़ें बदल जाएंगी, पर उसके चक्कर में व्यक्ति कई बार अपने गोल की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता। तो ये बात ध्यान रखनी है। ट्रांजिट में भी ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाएगा कि आपका मन थोड़ा इधर उधर भटका सकता है। हालांकि आपको ये एक सेंस ऑफ ब्यूटी देगा। कपड़े पहनने का ढंग में आपको कुछ कहेगा कि अच्छी तरह से आप बातों को समझ पाएंगे। और दोस्त काफ़ी बन सकते हैं, खास करके फीमेल फ्रेंड्स, चाहे आप लड़के हैं या लड़कियां हैं, मतलब लड़की भी हैं तब भी सहेली आपकी ज़्यादा बनेंगी, लड़के हैं तब भी आपको फीमेल फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं फीमेल्स को दिखाते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट आर्ट में हो, ब्यूटी में हो, इस तरह के जो फ्रेंड्स हैं। हालांकि यहाँ की जो शुक्र हैं वो भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं। आस पड़ोस से भी काफ़ी आदमी सॉफ्ट स्पोकन होता है, काफ़ी अच्छा बोलता है। शुक्र यहाँ पर ये कर रहे हैं। शुक्र पर शनि की दृष्टि भी है। शुक्र और शनि की ये जो दृष्टि है ये वास्तव में राजलक्ष्मी योग बना रही है। राजलक्ष्मी योग बना रही है क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी है और ये नवम के स्वामी है। लग्न और नवम की परस्पर दृष्टि राजलक्ष्मी योग बना हुआ है। राजलक्ष्मी का मतलब होता है राज और लक्ष्मी, धन और प्रतिष्ठा, दोनों का ही योग बना हुआ है। धन और प्रतिष्ठा मतलब पैसा भी आएगा और पद में वृद्धि भी हो सकती है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अभी सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिनके शुक्र और शनि पहली बात तो कुंडली में अच्छे होंगे और उनकी दशा महादशा चल रही होगी, या फिर हो सकता है वो इसी स्थान पर हों जो इसमें हैं, जैसे इस कुंडली में है, तब ऐसा अवश्य होगा। अन्यथा थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य चतुर्थ का स्वामी ही चतुर्थ में बैठा है, तो ये अंबुधि योग बोलते हैं, अच्छा योग है। अगर जन्म पत्री में ऐसा हो तो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग और नियम कानून पर चलने वाला, लाइफ में बहुत ऊपर जाता है, आइडियलिस्टिक होता है। तो उसके दोस्त कम होते हैं क्योंकि वो चमचागिरी नहीं करता है, बहुत ही आइडियलिस्टिक, अपने रास्ते पर चलने वाला। कुछ दोस्त पर अच्छे दोस्त होते हैं और उसको एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च, कुछ ना कुछ जानने में साइंटिफिक माइंड होता है उस व्यक्ति का। और माता से जो रिलेशन है नॉर्मली अच्छे होते हैं, बहुत मीठे नहीं पर अच्छे होते हैं। मतलब कि माता थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, ऐसे करो, पर आपको जीवन में अच्छाई लाएगी, आपको ऊपर उठाने में उम्मीद मतलब सहायता करेगी और आप इसको बड़े होकर समझ पाएंगे क्यों मेरी मम्मी, मेरी माता मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट थी, क्यों वो कहती थी कि भाई पढ़ना ही है, ये काम करना ही है। हालांकि बचपन में आपको अपनी माता से थोड़ी शिकायत हो सकती है ऐसे केस में जिनकी जन्म कुंडली में ऐसा है, क्योंकि बच्चे तो उतना समझ नहीं पाते ना, इस वजह से कि पेरेंट्स की जो कई बार डांटते भी हैं तो वास्तव में तो उनको दर्द होता है, पर वो डांटते इसीलिए ही है कि वो जरूरी होता है। तो ये वाली कहानी है। यहाँ पर माता काफ़ी, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अक्सर ऐसी चार्ट में। उनके माता एज ए पिता का काम करती हैं, काफ़ी हद तक कमाती भी हैं। अब देखिए ज्योतिष जो है उस बात पर डिपेंड करता है देश काल और परिस्थिति, क्योंकि पिछले समय पर तो इंडिया में कोई माता कमाती ही नहीं थी, औरतें काम नहीं करती थी, अब करने लगी हैं। पर जहाँ पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है ऐसे में माता के ऊपर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। वो काफ़ी हद तक फैमिली में पिता की तरह, मतलब लीडिंग रोल उसका रहता है। तो यहाँ पर ये बात है। शुक्र सूर्य की यहाँ से दसम भाव पर दृष्टि 16 तारीख तक पद प्रमोशन को भी दिखा रही है। आपको कुछ फेम भी मिल सकता है, यश आपको मिल सकता है यहाँ से। अगर हम बुध के पास आए, अच्छा सूर्य की दशा आएगी तो ये बातें ज़्यादा होंगी। शुक्र की दशा चल रही है तो ये, राहु की है तो ये, तो एक ही कुंडली में जिस ग्रह की दशा महादशा होगी वो वाली बातें आपके जीवन में ज़्यादा होंगी। सारी बातें नहीं होंगी पर हर किसी की में कुछ ना कुछ किसी की तो दशा चल रही होगी, वो बातें होंगी डिपेंडिंग अपॉन किस ग्रह की दशा चल रही है और किस स्थिति में आप हैं।
जैसे कि शुक्र की दशा चल रही है पर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ना तो आपका रिलेशन का उसमें आता है, आपका अट्रैक्शन, आपकी तो सारी दुनिया माता ही है, तो माता का बहुत प्यार मिलेगा आपको, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। और माँ बाप का प्यार मिलेगा, छोटे भाई बहन, आपके जो बड़े भाई हैं उनका दुलार मिलेगा। और आप थोड़े बड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, बीच के एज हैं, तो दोस्तों में काफ़ी मस्ती करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। और अगर आप कह सकते हैं एक हाई स्कूल कर लिया है, आपकी ये एज है, तो कोई आपकी जीवन में आ सकता है, कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है, बॉयफ्रेंड बन सकता है, और आपको काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा अपने जो अपोजिट पोल्स है उसमें मिलने का, दोस्ती का, वो सब होगा। उससे आपको फ़ायदा होने का भी चांस है, मतलब कि जो फ्रेंड्स होंगे आपके वो आपको एजुकेशन में भी मदद कर सकते हैं। इस तरह के फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी सीरियस भी होंगे और खूबसूरत भी होंगे। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसमें हो सकता है यही शुक्र आपका जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो धर्म की तरफ ले जाएं, भक्ति की तरफ ले जाएं, तो ये देखना होगा। क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, राज लक्ष्मी योग बन रहा है, वैराग्य का योग भी बन रहा है, तो हो सकता है किसी अच्छे पाथ की, धार्मिक पाथ की तरफ भी आपको ये ले जाए। तो देश काल और पात्र, क्या आपकी एज है, कहाँ आप रहते हैं, उससे बदलता है, यही सत्य है। बुध की बात करें, बुध बहुत अच्छी है, पंचम का स्वामी पंचम में है। एक तो बच्चे अगर आपके हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, उनका कोई एग्ज़ाम वगैरह आ रहा है तो उसमें वो अच्छा करेंगे। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी रहेगी। तो पढ़ाई के यहाँ पे काफ़ी चांस बन रहे हैं कि आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद हो पाएगा, आप उसको ग्रैप्स कर पाएंगे, आप उसको यूज कर पाएंगे और लकी रहेंगे उस मामले में। आप अपनी इंटेलिजेंट, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके बात करने के तरीके, आपके मस्तिष्क की जो ताकत है, मतलब जो आदमी की सोचने समझने की क्षमता है, उसके ऊपर, उस पर आश्रित होकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और ईश्वर आपके साथ है, गोचर आपके साथ है। ये बात आपको मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई भी दशा महादशा चल रही हो, अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। याद रखिएगा, जिसका जो अपना साथ देता है ईश्वर भी उसी का साथ देता है। जिसे खुद पे भरोसा होता है तो ईश्वर को भी उस पे भरोसा होता है। जिसे खुद ही पे भरोसा नहीं, तो ये तो आपने गीता में देखा होगा, भगवान कृष्ण ने सारी गीता क्यों चलाई, क्योंकि अर्जुन को अपने ऊपर से ही भरोसा हटने लगा था, तो ईश्वर को भी गीता देनी पड़ी, ज्ञान देना पड़ा। वो ज्ञान आपको भी चाहिए अगर आपको खुद को भरोसा नहीं है। गीता पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, सुबह शाम सोने से पहले, उठने के बाद कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए, आपको जीवन में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इसलिए नहीं कि पड़ोसी को चाहिए तो मुझे भी चाहिए, आपको क्यों चाहिए, उसका अगर आपके ऊपर कोई, अगर आपकी एज है और आपके पास एक ज्वलंत कारण है कि इसलिए चाहिए, ये चीज़ मुझे पसंद है, मेरे अंदर से आती है, तो फिर आपको वहाँ तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कभी ना कभी तो दशा महादशा ऐसी आएगी, कभी ना कभी तो स्टार आपके पक्ष में होंगे, बस आपको रुकना नहीं है। याद रखिएगा, ज्योतिषी भी कोई जादूगर नहीं है। बहुत से आता है ज्योतिषी आपको बता देगा, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये दान पुण्य करना, ये सब ठीक है, पर वो आपकी तरह जगह तो काम नहीं करेगा ना। जोश तो आपका ही चाहिए, प्लान तो आप ही बनाएंगे, मेहनत तो आपको ही करनी है। वैसे भी ये टॉरस है, ये वृषभ है, इनमें एक थोड़ा सा होता है कि भाई कभी कभी आलसी हो जाते हैं और कभी कभी खुद ही खुन्नक, कह सकते हैं खुन्नक की वजह से, गुस्से की वजह से, बदले की वजह से, और अपना काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं कई बार। बाकी मेहनती जब मतलब कमाल के होते हैं, अगर किसी चीज़ में उनको गोल मिल जाए ना, करना क्या है, तो कमाल के मेहनती होते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं, आर्ट में, मीडिया में, और कह सकते हैं कि फैशन डिजाइनिंग में, कपड़ों के बिजनेस में, साइंटिस्ट में और बैंक्स में, इस सभी में, मतलब बार्स में, होटल्स में, ये लोग काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। पर ये इसमें थोड़ी कमी होती है कि इनको लक्ष्य चाहिए, उनको मोटिवेशन चाहिए और इनको कुछ अच्छा ज्ञान भी चाहिए। क्योंकि काफ़ी वृषभ नाम जो दिया है तो उससे थोड़े से वो आते हैं, आप मतलब थोड़ा सा गुण किसी आधार पर ही वो दिया जाता है कि कई बार जब वृषभ जो है वो बैठ जाता है तो वो उठना नहीं चाहता जब तक कि उसको कोई मोटिवेशन ना मिले, या तो उसे खाना दिखाई दे या कुछ दिखाई, जब तक उसको कोई मोटिव ना मिले। हालांकि जब वो काम करने पे आए तो अच्छे की ठीक कर देता है, वो अलग बात है, पर मोटिवेशन यहाँ चाहिए। खैर, ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। अगर आपको लाइफ में बहुत ऊपर जाना है तो ये डेली डोज ऑफ गुड नॉलेज एंड मोटिवेशन इज मस्ट फॉर यू।
कुछ ऐसा चाहिए जो आपको चलाए लाइफ में, कुछ ऐसा चाहिए जो आपको हासिल करना है, तभी कुछ हो पाएगा। याद रखिए, अगर इमेजिन कीजिए कोई मैच हो, फुटबॉल का मैच हो और उसमें गोल ही ना हो, गोल ही ना हो और टीमों से कहा जाए कि भिड़ो भिड़ो भाई भिड़ो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोल कहाँ करेंगे। तो करना क्या है, डिसाइड कीजिए, प्लान कीजिए और ईश्वर आपका साथ देगा। इसके बाद बुध के बाद हम गुरु और केतु के पास आते हैं। गुरु का अपने ही राशि में होना अच्छा है, पर वक्री हैं, 13 तारीख तक वक्री हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ जो है वो ऊपर नीचे है, खर्चा काफी हो रहा है, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी हो रहा है। अब आपको पता होगा कहां हो रहा है, पर ये सब चीजें धीरे धीरे अच्छी होने वाली हैं, इसी महीने होने वाली हैं। 12 के बाद 13 को गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे और अचानक से लाभ, लॉटरी, सट्टा, यात्रा कहीं बाहर की, और किसी से मुलाकात को भी दिखा रहे हैं, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। और अगर आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, समाधि, रिसर्च में है, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपका कुछ ऐसा फील्ड है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े पीएचडी के, ब्राह्मण हैं, कुछ इस तरह का काम है गुरु से जुड़ा हुआ, तब के लिए भी अच्छा है। अच्छा, यहाँ गुरु जो है सरल नाम का विपरीत राजयोगा और केतु के साथ धर्म ध्वजा नाम का एक योगा बनाए हुए हैं अष्टम में। तो अष्टम से रिलेटेड अगर आपका कार्य है, चाहे वो टैक्स का होता है, बैंक का भी होता है एक तरह से, और मेटल्स का होता है, पेट्रोल डीजल आदि का होता है, स्टोन्स का होता है, दूसरों के पैसों का जो भी काम होता है वो भी इसमें आता है, बीमा का होता है। अगर इस तरह के कार्य में हैं आप और अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब में है, तो आपका महीना अच्छा जाएगा, खासकर कि 13 तारीख के बाद उसमें आप चेंज महसूस करेंगे। गुरु यहाँ से बैठकर 12वें भाव को देख रहे हैं और खर्चा बढ़ाएंगे, खर्चा कोई आ सकता है, यात्राएं हो सकती है, हॉलीडेज को बढ़ाएंगे। आपका आराम करने को मन करेगा थोड़ा सा कि भाई थोड़ा आराम किया जाए, पर आपको आराम करना है, पर थोड़ा ही करना है, काम जरूर करना है। और काम करने के लिए आपको मोटिव चाहिए, आपको गोल चाहिए, और गोल होना जिंदगी में ज़रूरी है। उसके बिना काम होता नहीं है, उसके बिना आदमी आगे बढ़ता नहीं है। जब यही पता ना हो पढ़ना कहाँ है तो बढ़ेंगे कहाँ। बस में भी चढ़ते हैं तो टिकट चाहिए होता भाई साहब कि यहाँ तक जाना है, अब यही पता ना हो कहाँ जाना है तो कहाँ जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ से गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, वहाँ राहु बैठे हुए हैं। तो राहु बहुत अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स देंगे, आइडियाज़ देंगे और कुछ कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, और पर भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, आपको अपने ऊपर ही कुछ करना होगा। जन्म पत्री में ऐसा हो तो ऐसे लोग अक्सर बिजनेस करते हैं और उनको ज़्यादा तरक्की 42 साल के बाद मिलती है, पर बाद में काफ़ी पैसा, काफ़ी धन कमा लेते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत खटपट रहती है और भाइयों से भी, घर में भी थोड़ा सा खटपट रहती है। यहाँ का राहु पर बहुत कुछ अच्छा भी है, सभी कुछ तो किसी की लाइफ में होता नहीं है और प्रॉब्लम से ही आदमी सीखता है। आप अपने हमारे अवतारों को देख लीजिए, भगवान राम की लाइफ देख लीजिए कि जब उनको राज्य मिलने वाला था अगले दिन, तो रात को पता लगा भैया माता जी ने तो वर मांग लिए, वो भी ऐसे कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज तिलक। इसके बाद भी पिता लौटे हुए थे, बेचारे परेशान हो गए। इसके बाद भी जब राम को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आपका तो वनवास हो गया है, तो बस रामचंद्र जी ने यही कहा कि बस इतनी सी बात, मतलब रामचंद्र जी ने कहने का अर्थ यही है, कोई भी इस तरह का रिएक्शन ही नहीं दिया कि जैसे कि कुछ हो गया, क्योंकि उस स्थिति में, परिस्थिति में वही सही था। और अपने राज्य को छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चले गए और इसीलिए उनको भगवान पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया, पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि उनका जो आंसर था वो बहुत अच्छा था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि भाइयों में ही लड़ाई हो जाती। आज कोई राम के नाम से उनको जानता नहीं, ये भी हो सकता था। उनके इतने बड़े निर्णय ने उनको राम से श्री राम और पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। तो किसी भी स्थिति में सही निर्णय लें तो ईश्वर आपका साथ देता है और जरूर देता है।
तो गुरु की हमने देखिए राहु वाली दृष्टि देख ली, और लग्न जो नौवीं दृष्टि है वो लग्न पर नहीं, माफ कीजिएगा, चौथे भाव पर सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य पर गुरु की दृष्टि अच्छी है, आपके पिता अच्छा करेंगे, आपको फेम मिल सकती है, आपकी पोस्ट पोजीशन में लाभ हो सकता है, घर गाड़ी बंगला खरीदने का यहाँ पे आपका योग बन रहा है। और इसका ज्यादा योग बनेगा 13 तारीख के बाद ही, क्योंकि गुरु वक्री नहीं रहेंगे, बकरी नहीं रहेंगे, एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप भी खुद थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं 13 के बाद, अगर आपका ऐसा कुछ है तो 13 के बाद कुछ काम, जमीन से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा डेफिनेटली। शनि की बात करें तो शनि अपने ही राशि में है, नवम भाव में है, 9वें के स्वामी हैं, तो यहाँ पर शनि भाग्य का स्वामी भाग में है, बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। पर यहाँ बात यह है कि वो भी वक्री है, पर अच्छी बात यह है कि वो अब 30 तारीख से डायरेक्ट होने वाला है। तो सभी राशियों के लिए एक्चुअली कुछ ना कुछ समय, थोड़ा सा वेट बचा है, 1 महीना मान लीजिए, किसी का 15 दिन, किसी के लिए थोड़ा अच्छा, किसी के लिए बहुत अच्छा। पर ये एक है कि हाँ, गुरु और शनि बहुत इंतजार के बाद अब डायरेक्ट होने वाले हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें अच्छाई की तरफ बढ़ेंगी। कोरोना का जो है वो भी रिजल्ट निकल कर आएगा, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है, और केतु एट लास्ट स्कॉर्पियो में आएंगे, वृश्चिक में आएंगे, जो कि इन्वेस्टिगेशन का साइन है, जो कि आयु का साइन है, जो कि नई रिसर्च का साइन है। और इससे ये आशा बनती है कि वैक्सीन या कोई इस तरह का उपाय निकलकर जरूर आ जाएगा। बाकी किसी की जन्म पत्री में अगर ऐसा शनि होता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रांग माइंड होते हैं, दूसरों की कहे में नहीं आते हैं, कान के कच्चे नहीं होते हैं, अपना उनका खुद का निर्णय होता है, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। शुरू में लाइफ उतना साथ नहीं देती, भाग्य उतना साथ नहीं देता, बड़ी मेहनत करते हैं, पर हारते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, बढ़ते रहते हैं, हिम्मत करते रहते हैं, और बाद में लक उनका काफ़ी साथ देता है, और लाइफ में एक पीरियड के बाद ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। और काफ़ी धार्मिक होते हैं, पर दिखावे में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, मन से अच्छा कार्य करने में और हिम्मत वाले होते हैं, और प्रैक्टिकलिटी दान देते हैं, अपने लिए नहीं, ऐसे ही उनके नेचर में होता है, और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो फिलहाल तो शनि एक तो बकरी हैं, दूसरी उनकी तीसरी दृष्टि जो है 11वें भाव पर है, तो लाभ को थोड़ा रोकेगी। यहाँ से शनि की दृष्टि शुक्र पर है, तो शुक्र शनि की दृष्टि तो राजलक्ष्मी योग बनाए हुए है, ये तो अच्छी बात है। पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है, अगर वो देखी जाए 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये छठे भाव पर आ रही है, जिसकी मैंने बात भी की थी। छठे भाव पर शनि की दृष्टि बुरी नहीं है, रोग ऋण शत्रु का विनाश करती है, पर चूंकि 3-3 मैलेफिक की है, तो एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी को पैसा ना दें। तीसरा, आपके जो मामा के भाई का मतलब मेरा है आपकी मदर के जो भाई हैं उनसे थोड़ा, या पापा के भाई से भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी तीसरा है, ये पिता का भाव है, पिता से तीसरा, तो पापा के छोटे भाई और मम्मी के छोटे भाई दोनों से रिलेशनशिप में, मतलब चाचा वगैरह ये कह सकते हैं, मामा, उनसे थोड़ा सा गड़बड़ आ सकती है, उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी सिचुएशन को बुद्धिमानी के साथ, प्यार के साथ इस तरह से निपटाया जाए ताकि रिश्तों की जो खूबसूरती है वो बनी रहे। इसके बाद अगर मंगल की बात करें, ये सबसे एंड में आ रहे हैं क्योंकि 12वां भाव है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सावधान रहें, अगर आपकी कुंडली में ऐसा भी योग है, मतलब या तो मंगल 12 में है या फिर मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं। गुप्त शत्रु, छुपे शत्रु, ऐसे शत्रु जो आपको दिखते नहीं, जो आपके आसपास ही हैं पर आपको पता नहीं, अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं, पर ऐसे लोग जो पीछे से आपसे चिढ़ते हैं, वो कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने, तो इस बात के सावधान रहिएगा। परिवार में भी थोड़ा सा पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, दोस्तों में थोड़ा सा ईगो को लेकर, गुस्से को लेकर धैर्य बनाए रखें, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि, यहाँ से अगर गिनते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर आ रही है, जो कि बिजनेस का है, विवाह का है, रिलेशनशिप का है, दोस्ती का भी है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेम में हैं किसी से, या आपकी शादी हो चुकी है, आप पति पत्नी हैं, तो धैर्य और गुस्सा, धैर्य को रखना है, गुस्से को
आने नहीं देना है। अगर आता है तो उसको आप कॉन्शियस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गुस्सा आप पे कंट्रोल करे, आपको गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। आप देखने चाहिए जब गुस्सा आए कि हाँ भाई गुस्सा आया हुआ है, तो आप उसको, अगर आपको लगता है, आपको पता है, तो आप उसको धीरे से स्लो डाउन कर देंगे, वो अपने आप ही चला जाएगा। मगर आपको ही पता नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और वो गड़बड़ बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है अगर आपकी कुंडली में इस तरह की सिचुएशन है और आपकी दशा महादशा सही नहीं है बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो इस बात का सावधान रखिएगा। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है तो फिर आपको कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। बस ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी या आपका पति थोड़ा सा आपकी बात ना माने और छोटी मोटी खुटपिट होती है, और ये बात ऐसे ही निकल जाए। यहाँ से मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि 1 2 3 4 तीसरे भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र हैं, तो कामुकता को बढ़ाएंगे। अब कामुकता का मतलब होता है अट्रैक्शन, कामुकता का मतलब होता है कुछ पाना, कामुकता का मतलब होता है एंजॉय करना। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कामुकता एक अच्छी चीज़ है, बस उसको एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। एनर्जी है वो एक तरह की, काम एक एनर्जी है, उसको राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। काम की एनर्जी बाद में प्रेम में परिवर्तित हो जाती है अगर भक्ति के थ्रू, अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है उसकी हम बात कर चुके हैं, वो छठे भाव पर है, रोग ऋण शत्रु पर। तो कर्ज का थोड़ा सा है, कर्ज किसी को ना दें, क्योंकि मंगल को विशेषकर उसे वापस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बाकी 8वीं दृष्टि की हम बात कर चुके हैं। तो हमने सभी ग्रहों की बात की, सारी दृष्टियों की बात की। ओवरऑल सम अप करा जाए तो देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही महीना है, कैरियर के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, और पोस्ट कह सकते हैं, क्या कहें उसे, प्रमोशन आपको मिल सकता है, बिजनेस भी आपका बढ़ सकता है। ये सारी उम्मीदें हैं, यात्राओं की भी उम्मीदें हैं। 2 चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो छिपे शत्रु मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल थोड़े से नेगेटिव हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा। दूसरा धैर्य बनाए रखें, गुस्सा न लाएं, अभिमान, रिश्तों में ईगो को बीच में न लाएं कि कौन सही है, ये देखिए क्या सही है। अगर उसमें भी आपको लगता है कि आप सही हैं या वो सही है, ये देखना ही नहीं है आपको देखना है सही क्या है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये सही है, तो फिर उसको आपको समझाने की कोशिश करनी है, वो भी तब जब आपको अगला व्यक्ति सुनना चाहता हो, क्योंकि अगला व्यक्ति आपका अपना है, एक तरह से आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, या प्रेमी है, प्रेमिका है, तो आपको उस समय का इंतजार करना है, क्योंकि गलत समय तो सत्य भी बोलेंगे तो वो भी समझ में नहीं आता व्यक्तियों के, और उस तरह से फिर आप उसको प्यार से समझाएंगे तो अगला व्यक्ति भी समझ जाएगा। क्योंकि गुस्से में तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, वो भी काम नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति भी सुनेगा नहीं उस टाइम। थोड़ी देर बाद ही जब उसका भी दिमाग ठंडा होगा तो वो भी इस बात को थोड़ी दूसरी तरह से लेगा, समझेगा भी, और आपकी बात भी मानेगा, और हो सकता है आपके लिए थैंकफुल भी रहे अगर उसकी बात समझ में आती है। भले ही कहे नहीं, पर मन में तो वो समझेगा कि हाँ भाई इसने सही कहा। तो बुद्धिमानी से काम लीजिएगा, सब अच्छा होगा। भाग्य में थोड़ा सा है भाई, अभी 30 तारीख तक जो है शनि बकरी हैं, कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी अच्छी बात है कि 30 के बाद डायरेक्ट होने वाले हैं, और 23 तारीख से गुरु तो डायरेक्ट हो ही रहे हैं। गुरु के डायरेक्ट होने से शिक्षा के लिए, अचानक लाभ के लिए, और कह सकते हैं मनी के मामले में भी काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी, क्योंकि यहाँ से वो देख रहे हैं। बाकी राहु का 23 तारीख को जाना, उसके बारे में वो देखिएगा, वो पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा, तो उसको वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करूं, इससे पहले मैं आपको इस महीने के थोड़े त्यौहार बता देता हूं, बड़ा जल्दी करके, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया। 13 तारीख का इस सितंबर में इंदिरा एकादशी है, और 27 की पद्मिनी, 1 सितंबर की अनंत चतुर्दशी है, 2 सितंबर की भद्रा पूर्णिमा है, 15 और 29 तारीख को हमारा प्रदोष व्रत है, उसमें से 15 की मासिक शिवरात्रि है, 17 तारीख की अमावस्या है, और 16 तारीख की संक्रांति है। अब पूर्णिमा का व्रत आप जानते हैं चंद्रमा के लिए किया जाता है, अमावस्या का व्रत हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए किया जाता है, राहु शनि उनके लिए भी किया जाता है, पितृदोष किसी का होता है उसके लिए किया जाता है। भगवान शिव का जो व्रत है वो विशेषकर चंद्रमा के लिए, शनि के लिए भी कर सकते हैं, राहु केतु के लिए भी करते हैं, और एकादशी विशेषकर तो गुरु के लिए करते हैं, बाकी हर ग्रह के लिए किया जा सकता है। एकादशी का व्रत बहुत स्ट्रांग माना गया है, बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। और संक्रांति स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए,
और प्रतिष्ठा धन आदि के लिए भी किया जाता है। संक्रांति से किसी दोष हो किसी की कुंडली में, तब भी संक्रांति से जो जाप का शुरुआत की जाती है, अगर पॉसिबल होता है तो। जैसे कि आपके पंचम भाव में आ रहा है संक्रांति, तो अगर पुत्र इस तरह का कोई श्राप है जिससे कि व्यक्ति को पुत्र ना हो या पुत्रियां ना हो, संतान ना हो, इस तरह का कोई श्राप अगर कुंडली में है, तो ये संक्रांति उसको मैच करती है। तो उस संक्रांति से 40 दिन तक जाप खुद ही व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पंडित जी ही करें, आप खुद कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि उसका इफेक्ट संक्रांति से शुरू करने पर ज़्यादा मिलता है। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा वृषभ राशि के लिए सितंबर का मासिक फल, संभावनाएं, सावधानियां। मुझे आशा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।